हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आनंद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव के परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव को प्रणाम है। आइए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। हम श्रीमद् भागवत की कथा में महात्मा को श्रवण कर रहे थे। महात्मा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सुंदर ये कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी कथा को सूत जी यहाँ सौनक ऋषि से कहते हैं, इसी कथा को नारद जी ने सौनकादिक ऋषियों के मुख से सुना। एक दाया विशालायाम चतवारा ऋषियों मलह। एक बार चारों ऋषि सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों नारद जी से मिले और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान किया। सौनकादिक ऋषियों को ये बात समझ में आई नहीं। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का श्राप है कि 1.5 मिनट से कहीं ज्यादा न रुके। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप क्यों दिया? इसीलिए श्राप दिया क्योंकि सारे पुत्रों को वो दक्ष प्रजापति चाहते थे कि मेरे पुत्र सृष्टि में सहभागी बने, और नारद जी सभी पुत्रों को संन्यास दिला दिया, ब्रह्म तत्व को दर्शन करा दिया, सारे को सन्यासी बना दिया, तो कोई सृष्टि में सहभागी बने नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि नारद जी अगर 1.5 मिनट से कहीं ज्यादा रुकेंगे तो सामने वाले को सन्यासी बना देंगे, संत बना देंगे। इसीलिए श्राप दिया कि 1.5 मिनट से आप कहीं ज्यादा रुके नहीं। तो नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का श्राप है कि वो 1.5 मिनट से कहीं ज्यादा रुके नहीं। फिर 7 दिन कथा कैसे हुई? असनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये देखने में तो दोनों चारों छोटे 5 वर्ष के ही लगते हैं, लेकिन ये पूर्वजों की पूर्वज है। हरिशरणम का निरंतर जाप करते रहते हैं। तो ये सनत कुमार जो कभी बद्रिक आश्रम से नीचे आए नहीं, फिर हरिद्वार की आनंद घाटों में श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी ने कैसे श्रवण की, ये बताइए। तो सूत जी मंद मंद मुस्का करके कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनिए। हम नारद जी एक बार सोचने लगे कि ये जो सृष्टि है ये भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कैसी लगती है, जरा जाकर तो देखो तो सही। और जैसे ही जाकर के देखा कि अहम तु पृथ्वी मया तु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। जैसी पृथ्वी में नारद जी आए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, वहां देखा क्या कि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाध साधनम भस्मताम गतः। न कोई योगी पुरुष है, न कोई सिद्ध पुरुष है, बस इस पापी पेट के लिए उदर भरणियों जीवा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। बस इस पापी पेट के लिए सब कर्म करते हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरणियों जीवा वराका कूट भाषिरा। बस इस पापी पेट के लिए लोग इधर से उधर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, घरों घरों में नारद जी ने देखा क्या
कि तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक। घरों घरों में नारद जी ने देखा कि बहू सास ससुर की तो चलती नहीं है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, पत्नी की चलती है। इतना ही नहीं, नगरों नगरों में देखा कि जितने भी लोग भागवत कथा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अन्न का विक्रय होने लगा, पानी का विक्रय होने लगा, कथा का विक्रय होने लगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने विचार किया, करे तो करा क्या जाए। नारद जी ऐसी पृथ्वी को देखकर पृथ्वी में एक क्षण व्यतीत ना करने में असमर्थ हो गए, और जैसे ही जाने लगे तो वहाँ उन्होंने एक कोने से देखा कि एक 16 वर्षीय युवती बैठी हुई है, उसके आजू बाजू में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं और सुंदर सुंदर सखियां घेरी हुई हैं। संत का स्वभाव होता है बंधुओं कि वो किसी को कष्ट में नहीं देखते। अगर कभी कदाचित उनको कोई व्यक्ति कष्ट में मिल जाए तो उनके कष्ट के निवारण के लिए सब कुछ गवा देते हैं। ये संतों का स्वभाव है। नारद जी ने देखा कि आखिर युवती रो क्यों रही है, और इसके आजू बाजू में ये 2 बूढ़े बाबा हैं कौन, और इतनी सुंदर सखियां पंखा जल रही है, वो कौन है। नारद जी से रहा नहीं गया, और पास में जैसी जाकर के खड़े हुए, वो देवी समझ गई ये कोई नहीं, साक्षात नारद जी हैं। तो कहने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंता वपि नाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुको। बंधुओं, जीवन में याद रखिए, संतों का क्षण और अन्न का कण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। संतों का क्षण कभी छूटने ना पाए और अन्न का कण कभी व्यर्थ ना जाए। जिसने इस नियम को बांध लिया या जिसने इस मूल मंत्र को समझ लिया, वो जीवन में सब कुछ पा सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो युवती जानती थी कि संतों का क्षण ये मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसलिए कहती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशय। एक क्षण के लिए रुकिए, एक पल के रुकिए और मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी, मैं तो आपके पास रुका हूं, लेकिन आपके कष्ट का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। तो भक्ति माता कहने लगी, जो युवती थी वो कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। भक्ति माता कहने लगी, मैं भक्ति हूँ। हम 2 बहनें थी, भक्ति और मुक्ति। मुक्ति को भगवान अपने साथ ले गए और भक्ति मुझे यहीं छोड़ गए कि तुम मेरे भक्तों का भरण पोषण करना। मैं यहीं रुक गई। मेरे आजू बाजू में जो 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं, ये कोई नहीं, ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये सुंदर सुंदर जो सखियां घेरी हुई हैं, ये मेरे कष्ट का निवारण करने के लिए आई हुई है। गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सभी सखियां मेरे कष्टों का निवारण करने के लिए आई हैं। बोले, देवी आपका कष्ट क्या है। आइए भक्ति माता के कष्ट को हम आगे श्रवण करेंगे, और ऐसे ही आनंद टीवी को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए राधे राधे।